फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सार्थ शिक्षा में। मैं रंजित कुमार आपके लिए लाया हूं बेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबीजेई एनटीपीसी ग्रुप डी एनुअल एग्जाम ऑफ एसएससी, जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज की क्लास होगी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलेंगे। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो पाए। तो चलिए देखते हैं। पार्सेक इज़ द मेजरमेंट यूनिट ऑफ होम। पार्सेक किसकी मापन इकाई है, आपको बताना है। तो पार्सेक किसकी मापन इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय दूरी, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। आइए पार्सेक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको देखते हैं। पार्सेक पार्सेक इट इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, मतलब कि ये खगोलीय दूरी की इकाई है। अच्छा, इसका इन्वेंशन किसने किया? तो हर्बर्ट हॉल टर्नर ने। क्वेश्चन आता है कि एक पार्सेक कितने मीटर के इक्वल होता है। तो कितने मीटर के इक्वल होता है? 3:10⁻16 मीटर के। यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक पार्सेक इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर, मतलब कि एक पार्सेक बराबर कितने प्रकाश ईयर के इक्वल होता है। तो क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन आता है कि एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या है? तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बताता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, आपको बताना है। क्या वर्षा जल होगा, झील का पानी होगा, समुद्र का पानी होगा, या फिर नदी का पानी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का जल। आइए देखते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म वर्षा का जल ही क्यों होता है। ठीक, यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भी रिवर का पानी हो, या फिर समुद्र का पानी हो, या फिर किसी झील का पानी हो, वो क्या हो रहा है कि एवोपोरेट, मतलब कि वाष्पीकृत होकर के वो यहाँ आकर के एक क्लाउड का निर्माण कर रहा है, मतलब कि बादल का निर्माण करता है, जो कि संघनन, मतलब कि कंडेंसेशन के फलस्वरूप क्या होता है, वो पुनः हमें पृथ्वी पे जल के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो जब यहाँ वाष्पीकृत हो रहा होता है, तो जो भी अशुद्धियाँ रहती है वो मूल स्रोत के रूप में वो यहीं पे रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या वाष्पीकृत होता है? जल वाष्पीकृत होता है। इसीलिए हम जल को सबसे शुद्धतम रूप मानते हैं, वर्षा जल को। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आयरन रस्ट इटसेल्फ इट्स वेट। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वजन घट जाता है, बढ़ जाता है, एक ही रहता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि वजन कैसे और क्यों बढ़ता है। देखिए, ये आयरन है, ये आयरन का रड है, जिसको कि हमने आर्द्रता की उपस्थिति में छोड़ दिया था। तो ये क्या हो गया? ये इसमें जंग लग गया। तो इसमें जंग कैसे लगता है? जब हम किसी आयरन को आर्द्रता की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसके फलस्वरूप ये आयरन क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या कि Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि आयरन के साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन भी जुड़ जाती है। पहले ये सिर्फ क्या थी? ये आयरन थी। अब क्या हो गया? इसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गई है। तो इसका क्या हो जाता है कि इसका वजन बढ़ जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू इज 7। इनमें से किसका पीएच मान 7 के इक्वल होगा, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध जल। तो हमको पता होना चाहिए कि पीएच वैल्यू क्या है,
इसके बारे में किसने बताया? तो पीएच वैल्यू के बारे में किसने बताया? तो 1909 ईस्वी में सोरेंस ने पीएच वैल्यू के बारे में बताया। पीएच वैल्यू है क्या? ये किसी भी तरल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण की मात्रा को बताने का काम करता है। क्या करता है? कि किसी तरल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण की मात्रा को बताने का काम करता है। ठीक, जिसके फलस्वरूप हमें पता चलता है कि कोई भी द्रव्य कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है। यदि किसी द्रव का पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्लीय और 7 से ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय। लेकिन यदि पीएच मान 7 के इक्वल हो तो क्या होगा? वो उदासीन हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? प्योर वाटर। ठीक, यहाँ पे कुछ और भी आपको पीएच वैल्यू दिया गया है जिसको याद रखना है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 0। अच्छा, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा, तो आपका क्या होगा आंसर? आपका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है? पीएच वैल्यू 1 होता है। लेमन जूस का 2.5 होता है। विनेगर का 3 होता है। वाइन का 3.5 होता है। इसी तरह से ब्लैक कॉफ़ी का क्या हो गया? 5.0 हो गया। एसिड रेन का क्या हो गया? 5.6 हो गया। यूरिन का क्या हो गया? 6 हो गया। रेन वाटर का 6.5। इसी तरह से प्योर वाटर का 7 है। अभी जो हमने बताया कि ये क्या होता है? न्यूट्रल मतलब कि उदासीन होता है। ब्लड का 7.4। इसी तरह से बोरक्स सॉल्यूशन का 9.2 होता है। लाइम वाटर का 11 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कलाइन, इसका क्या होता है? 14 होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्नो कवर्ड विथ सॉडस्ट नॉट मेल्ट क्विकली? बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? आपको इसका रीजन बताना है। देखिए, लकड़ी क्या होता है कि ऊष्मा का कुचालक होता है। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इससे क्या मतलब है कि बुरादा भी ऊष्मा का कुचालक होता है। और ऊष्मा का कुचालक होने की वजह से क्या होता है कि ये बाहरी किसी भी तरह की ऊष्मा को एब्जॉर्ब या फिर कह लीजिए कि ग्रहण नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बर्फ का तापमान नहीं घटता है। और बर्फ का तापमान नहीं घटता है से क्या मतलब है कि बर्फ नहीं पिघलती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि ये बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स? तो आपको बताना है कि इसमें वनस्पति फाइबर का आधार क्या है? सेलुलोज है, प्रोटीन है, वसा है या फिर तेल है? हमें पहले पता होना चाहिए कि फाइबर क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ क्या है? नेचुरल फाइबर दिया हुआ है जो कि 2 तरह का होता है, एक वेजिटेबल फाइबर, दूसरा है एनिमल फाइबर। वेजिटेबल फाइबर मतलब क्या? वनस्पतिक फाइबर। इसका आधार क्या है? इसका आधार है सेलुलोज। यही आपसे पूछा गया कि वनस्पति फाइबर का आधार क्या है, तो क्या है? सेलुलोज। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉटन, फ्लेक्स, जूट, ये सारा क्या हो गया? आपको वेजिटेबल फाइबर का एग्जाम्पल हो गया। और इसका आधार क्या है? सेलुलोज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? एनिमल फाइबर। इसका बेस क्या है? इसका बेस प्रोटीन है। एग्जाम्पल क्या हो गया? सिल्क हो गया, ऊन हो गया, इसका आपको एग्जाम्पल हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि वनस्पति फाइबर का आधार क्या है? तो वनस्पति फाइबर का आधार क्या है? सेलुलोज है, अभी आपने देखा। अच्छा, ये प्रोटीन किसका आधार है? तो ये जंतु फाइबर का। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर वुड हैव एन ओजोन लेयर? आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो ये कौन सी परत में होती है? आइए देखते हैं। यहाँ आपको जितना भी लेयर होता है एटमॉस्फेयर का वो सारा दिया गया है। इसको आपको अरेंज वाइज याद रखना है, क्योंकि आपसे इसका अरेंजमेंट भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सारा लेयर पूछ लिया जाता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन लेयर किस लेयर में होती है? तो यहाँ आपको ओजोन लेयर के नीचे में आपको कुछ पॉइंट दिया गया है।
ठीक, कि ओजोन परत कहाँ, ओजोन परत क्षोभ मंडल के 10% जबकि 90% समताप मंडल के भाग में पाई जाती है। तो इसका आंसर आपको क्या देना है कि ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, अच्छा, ओजोन लेयर से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को क्या पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट है कि ओजोन सांद्रण को मापने के लिए किस इकाई का यूज करते हैं, तो किस इकाई का यूज करते हैं, डॉप्सन। किसका यूज करते हैं, डॉप्सन। अच्छा, ओजोन मतलब क्या कि ये O3 है, एक ही तरह के 3 परमाणु से बना मॉलिक्यूल क्या होता है, O3। ठीक, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि समतापमंडल। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इन कुकिंग यूटेंसिल्स इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग। क्वेश्चन है कि खाना पकाने के बर्तन में इनमें से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, तो ये एक कंपनी है चीमर्स जिसके द्वारा दिया गया ट्रेडमार्क है, जबकि रासायनिक रूप से ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन नामक पॉलीमर है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, C2F4 का होल 9। ठीक, F4 होल 9। ये क्या है, ये एक पॉलीमर है, इसमें कार्बन और फ्लोरीन के बीच क्या होता है कि बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये नॉन रिएक्टिव मतलब कि अप्रतिक्रियाशील होता है, और यही वजह है कि इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन में नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ वुड द स्काई अपीयर इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो पहले तो आपको पता है कि वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है, जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके फलस्वरूप आपको वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जब वायुमंडल ही नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, आपको आकाश काला दिखाई देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, काला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। पहले तो क्वार्ट्ज है क्या, ये सिलिका का क्रिस्टल रूप है। क्या है, ये सिलिका का क्रिस्टल रूप है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सिलिकेट। अच्छा, सोडियम सिलिकेट का निर्माण कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब सिलिकॉन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। कब होता है, जब सिलिकॉन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जब सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है तो उसके साथ क्या मुक्त होता है, तो इसके साथ क्या मुक्त होता है, इसके साथ हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक, अच्छा, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2SiO3। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सिग्नल ट्रांसमिट टू ऑप्टिकल फाइबर। सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में कैसे संचरित होता है, तो कैसे संचरित होता है, सीधी रेखा में, घुमावदार रास्ते में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संचरित होती है या फिर अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप देखते होंगे कि शादी विवाह में जो भी लाइटिंग की जाती है वहाँ भी इसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है लाइटिंग के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस। इनमें से कौन सा फास्फोरस सबसे प्रतिक्रियाशील है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस, मतलब कि P4। ये बहुत ही क्या होता है कि प्रतिक्रियाशील होता है, जिसकी वजह से इसको जल में रखा जाता है। इसका ज्वलन तापमान कितना होता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से जब इसको खुले में छोड़ दिया जाता है तो इसमें स्वतः ही आग लग जाता है। ठीक, एक है लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, तो आप जो माचिस यूज करते हैं उस माचिस की तिल्ली के टॉप पे जो मसाला होता है, बुरादा होता है, वो क्या होता है, वो यही लाल फास्फोरस होता है। ठीक, आज से आपके सेल्फ टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि आपको किसी न किसी क्लास में बताया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ, मतलब कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनमें से किसका यूनिट है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।